पाकिस्तान के अंदर जो सप्लायर बनने की क्वालिफ़िकेशन है, उसकी सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन है कि उसको दुनिया का कोई काम नहीं आता और वो अपने गांव में फारिग फिरता था। अब वो किसी की उंगली पकड़कर अपने जैसे बंदे की जिसको पहले कभी कोई काम नहीं आता था और उसने जाके मंडी के अंदर खड़े होकर तो डील करवानी शुरू कर ली, वो उसकी उंगली पकड़कर तो मंडी के अंदर आ जाता है। अब वो अपने उस्ताद को सारा दिन ऑब्ज़र्व करता है, अब उसकी बातें सुनता है, उनको ज़बानी याद करता है, डील करने के लिए जो जुमले बोलता है उस्ताद वो उसको याद करता है और जिस तरीके से वो फिर लोगों को मैनिपुलेट करता है वो उसको एक्टिंग करने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीज़ें सीखने के बाद वो ख़ुद डिसाइड कर लेता है कि आज से वो व्यापारी है कि अब वो तमाम ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। अब जब कोई बायर या सेलर मार्केट के अंदर जाते हैं तो दोनों तरफ से व्यापारी इंगेज होते हैं। अब वो दोनों व्यापारी एक जैसे हैं, वो रोज़ाना दोनों आपस में मिलते हैं उसी मंडी के अंदर, वो उसी मंडी के अंदर जो है ना वो आपस में मिलकर तो लोगों की डील करा रहे होते हैं। अब सबसे पहला वो काम ये क्या करते हैं कि वो इशारों में बात करते हैं आपसे, आप उनको बाज नहीं रख सकते। वो हाथों के ऊपर रुमाल रख के एक दूसरे के साथ बात करेंगे, आप उससे उनको बाज नहीं रख सकते। वो उंगलियों के साथ एक दूसरे के जिस्म के ऊपर उंगलियां रख के उससे बात करेंगे, आप उनको बाज नहीं रख सकते। अच्छा, वो मैनिपुलेशन करेंगे, आप उनको उससे बाज नहीं रख सकते। वो पानी उसी मंडी के अंदर मोटरें लगी हुई हैं जहाँ से जानवर को पानी पिलाया जा रहा है, 5 किलो 10 किलो उनको पता है, और वो उस कैटल की डील करवाएंगे। उनको पता है कैटल बीमार है, वो उसकी डील करवाएंगे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि उन्होंने पहले से डील कर ली होती है मालकान के साथ और आगे फिर वो कैटल को अलग से प्राइस करके बेच रहे होते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर बिल्कुल बेयारों मददगार होते हैं। आपके ऊपर प्रेशर होता है कि मैंने आज मंडी से जानवर लेके जाने हैं और आप इस प्रेशर के ऊपर चीज़ों को वहाँ से बाय करते हो। तो अब ये जो तरीक़ेकार है इसके ऊपर ये है कि इसके ऊपर आपको अक्सर जो कैटल हैं या तो बीमार मिल जाते हैं, और अगर आपने फार्म के ऊपर रखने हैं तो बीमार होते हैं और वो आगे बढ़ने वाले नहीं होते। अगर आपने 10 कैटल ख़रीदे हैं और उसमें दो भी ऐसे आ गए तो आपका तो प्रॉफिट गया सारा का सारा, एक भी आ गया तो आपका प्रॉफिट गया सारा का सारा। इस तरह जब स्लॉटर हाउस पे ये लोग कैटल लेके जाते हैं तो इनका तरीक़ाकार पता क्या होता है कि ये लोग प्रॉपर टाइम पे कैटल लेके स्लॉटर हाउस नहीं पहुँचेंगे, ये डिले करेंगे। मालिक पैनिक के अंदर आ जाएगा, जिसने एक्सपोर्ट करनी है ना वो उसको प्रेशर आना शुरू हो जाता है, वो परेशान होना शुरू होता है और इंतहाई परेशानी के लेवल के ऊपर जाकर तो ये कैटल लेके पहुंचते हैं जब स्लॉटरिंग करने के अंदर भी सिर्फ आधा घंटा रह गया होता है। अब क्या है कि अब इनके पास जानवरों का इन्होंने पूरा जो ना वो फार्मूला बनाया होता है। अब उस फार्मूले के ऊपर ये जाके जानवरों को, मवेशियों को, कट्टों को, बच्चों को अनलोड करते हैं स्लॉटर हाउस के ऊपर। अब स्लॉटर हाउस के पास भी इतना वक्त नहीं होता वो तमाम को उनका एंटीमार्टम पोस्टमार्टम की तरफ जा सके, तो एंटीमार्टम करने का तो उनके पास टाइम नहीं होता। अच्छा, अब उसके अंदर क्या होता है, कुछ कैटल स्टैंडर्ड से नीचे होते हैं। अब जो एक्सपोर्टर है या जो जिसने ये स्लॉटिंग करवानी है उसको 20 कैटल चाहिए। अब उसके लिए परेशानी ये है कि उसके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो अनस्टैंडर्ड कैटल्स को अलहदा कर सके और उनकी जगह पर दूसरे का इंतज़ाम कर सके। अब ये लोग वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। अब इन्होंने अगर 5 कैटल भी उसके अंदर 20 कैटल्स के अंदर ऐसे डालनी है जो सस्ते थे, जो सेहतमंद नहीं थे, अब वो बेचारा जो एक्सपोर्टर है वो मजबूर है इनसे लेने के लिए। उसके बाद फिर उसके अंदर ये फ़ीमेल को डालेंगे, तो ये इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। उसमें मसला ये है कि इन बेचारों ने सीखा ही ऐसे होता है, इनका तरीक़ेकार ही यही है और इनके अंदर मास्टर होना इस काम के अंदर यही तरीक़ेकार हैं जिनके लिए ये एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि आप तो बहुत अच्छे सप्लायर हो। तो अब इनसे बचने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि इस फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोग आएँ, क्वालिफाइड लोग आएँ, जिनकी अखलाकियात बहुत अच्छी हो, जो असूलों के साथ चलते हो और जिनको कैटल्स की ABCD का पता हो, जो कैटल की ब्रीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक कैटल्स प्रोवाइड कर सकते हो। चाहे उन्होंने ओवर द हुक ट्रेड करना है, चाहे उन्होंने लाइव कैटल लेना है, चाहे उन्होंने फीडर कैटल लेना है, चाहे उन्होंने स्टॉकर कैटल लेना है, चाहे उन्होंने सीड स्टॉक के लिए कैटल लेना है, प्योर ब्रीड लेनी है। तो अगर ये ऐसा होगा तो हमारी जो ये बिज़नेस है ये बहुत बढ़ेगा और ये एक बहुत अच्छे लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। फ़िलहाल इस फील्ड के अंदर लोग कॉर्पोरेट सेक्टर पे तो बिल्कुल सर्विस देने के लिए लोग नहीं है, कंपनीज़ को लोग भी सर्विस देने के लिए नहीं है। ये लोग सिर्फ मंडियों में खड़े होते हैं ज़्यादातर और मंडियों में ही कारोबार करते हैं और वहीं से कारोबार करके निकल जाते हैं।
कारोबार से पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कारोबार के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनका काम सिर्फ डील करवाना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदा जानवर का बता सकते हैं कि इसके अंदर से गोश्त कितना निकलना है, ज़िंदा जानवर का वेट नहीं बता सकते कि इस वक्त खड़ा हुआ है इसका वेट ये है, लेकिन उसके अंदर का गोश्त का बता देंगे कि इसके अंदर से इतने मन इतने केजी गोश्त निकलना है। तो ये आज की दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता तो जो वेइंग मशीन्स बनी हुई हैं, वेइंग स्केल्स बने हुए हैं ना, तो दुनिया इसको ईजाद ना करती अगर इतनी एक्यूरेसी होती। और हमारे लिए ये हैरानगी की बात है कि हमारे वो लोग जिनको दुनिया की किसी साइंस का नहीं पता, वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली वे असेस कर सकते हैं, वेट बता सकते हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है, हालांकि ऐसा नहीं है।